नमस्ते। आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे फेस्टिवल्स तो बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो गणेश चतुर्थी इज़ माय फेवरेट फेस्टिवल। ईयर में मैं वेट करती हूँ कब गणेश जी के आगमन होगा और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं हमारे बिल्डिंग में, हमारी सोसाइटी में। ये जो व्लॉग में ना हमारे घर में कैसे पूजा हुआ गणेश चतुर्थी का और हमारी बिल्डिंग में 10 डेज़ तक हम लोग कैसे सेलिब्रेट किए, क्या-क्या फ़न किए हम लोग, सारा छोटे-छोटे क्लिपिंग्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी ये व्लॉग में। हरयुग्मं पूजयामि हरासुनावे नमः दत्तूरपत्रं पूजयामि लम्बोदरायणम् ऐदर्बदरीपुत्रं पत्रं पूजयामि महाग्रजाय गुहग्रजाय नमः अपामार्ग पत्रं पूजयामि भुजकर्णाय नमः तुलसीपत्रं पूजयामि एकदन्ताय नमः चूतपत्रं पूजयामि विकटाय नमः करवीरपत्रं पूजयामि भिन्नदन्ताय नमः विष्णुकान्तपत्रं पूजयामि वटवे नमः दाडिमी वज्रयुवामहस्तमं अटुगुलु तो शाम को ही हम लोग विसर्जन कर दिए हैं हमारे घर के जो गणेश जी हैं, तो नीचे सोसाइटी के नीचे ही हम लोग हमारे गणेश जी को आगमन हुआ है, पधारे हैं, तो वहीं पे मैं मूर्ति रख दूँगी और जिस दिन विसर्जन होगा तो छोटे-छोटे जो भी मूर्तियाँ होंगे ना सारे एक साथ विसर्जन के लिए चले जाएँगे। तो ये वाला दूसरा दिन है। आज ना कुमकुम पूजा होगा। लेडीज़ सारे जो है ना, जो मैरिड अनमैरिड सब लोग कुमकुम पूजा कर सकते हैं। साथ-साथ बच्चों के लिए सरस्वती पूजा है, तो इसीलिए येलो पहन के आने के लिए बोले हैं और हम लोग आ गए हैं, मैं, मेरी बहन और कुकी बेबी। तो हम लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऑफ़िस भी होता है ना, तो सब लोग ऑफ़िस से घर जाएँगे, फिर फ्रेश होके वापस पूजा में बैठेंगे ना, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग आने का अभी है टाइम। शीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपाद आब्रह्मकेकजननी वर्णाश्रमविधायिनी क्रियाज्ञारोपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रीसेमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलि
पूजा होने के बाद हम लोग सारे जो सोसाइटी के लेडीज़ हैं हम लोग सारे यहाँ पे डांडिया खेल रहे हैं क्योंकि पूजा में यही सारा फ़न होता है। पूजा तो बहुत अच्छे से होता है, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है उस दिन। उसके बाद ऐसे डांस वगैरह करने से भी, बच्चों के लिए कोई गेम्स वगैरह भी अरेंजमेंट करने से भी हमको भी अच्छा लगता है। सो 10 डेज़ हमारे बिल्डिंग में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए मैं बहुत वेट करती हूँ कब गणेश पूजा आएगा और कब हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो ये वाला एक और दिन है। 10 डेज़ का छोटी-छोटी क्लिपिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने बताया ना। तो ये वाला एक और दिन है और ये वाला संडे का दिन है और इस दिन ना जो होमम बोलते हैं ना, होमम करवाते हैं। जो बैठना चाहता है पूजा में पहले से ही बता देने से वो नाम लिस्ट में ले लेंगे और मेरे मम्मी-पापा मतलब बैक 2 इयर्स बैक से ही हम लोग पूजा में बैठ रहे हैं मेरे मम्मी-पापा। तो हम लोग इस साल भी हम लोग बैठे हैं पूजा में। अर्ली मॉर्निंग ही पूजा हो जाता है तो जितने सारे कपल्स हैं अलग-अलग करके बैठ जाते हैं और पुजारी जी सारे मंत्र पढ़ने के बाद होमम का जो पूजा वगैरह है वो सारा 1-2 घंटा में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद टिफ़िन्स का अरेंजमेंट भी होता है यहीं पे। मृतनाजितकुं सहमानमुग्रमग्निकुं हुवेम परमात्तस्तात् शनः पर्षदति दुर्गानि विश्वाक्षामर्त्येव अधिदुराद्यग्ने स्वाहा प्रत्योषिकामिद्यो अध्वरे सनात्तो दानव्य सिदत्सि स्वाञ्चाग्निगुं धनमं विप्रये सोमगमाय कृत्वा स्वाहा गोभिर्जुष्टमयजो निपिक्तन्तवेन्द्रविष्णोरसञ्चरेम नागस्य विष्णवभिसम्पसारो वैष्णवीं लोकैनमाहयन्तां स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममराते यशोनितः निवे। और ये एक और दिन है, आज मेरी मम्मी बनाए हैं पुलिहोरा यानी कि लेमन राइस भगवान जी को प्रसाद देने के लिए। हर दिन कोई ना कोई कुछ तो बना के लेके आते हैं, तो मेरी मम्मी भी 10 डेज़ में हम लोग 2-3 टाइम्स कुछ प्रसाद बना के भिजवाते हैं, मेरी मम्मी भिजवाती हैं। तो आज हम पुलिहोरा लेकर आए हैं। कुछ दिन कोई और एक दिन हम लोग चना, जो ब्लैक कलर का चना होता है ना, उसको भी बॉयल करके थोड़ा सा विदाउट ऑनियन हम लोग फ्राई करके भी भगवान जी को प्रसाद में देते हैं। तो बहुत सारे प्रसाद आते हैं, यानी कि वो प्रसाद खाने से ही पेट भर जाता है, उतना प्रसाद आते हैं। डिनर का और बनाने का काम ही रहता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय हम लोग करते हैं। तो हर दिन 7 o'clock को पूजा होता है ना, तो आज का भी पूजा हो गया है और अभी हम लोग सारे लाइन में खड़े हो गए हैं प्रसाद खाने के लिए ऑफ कोर्स। उसके बाद बच्चों के लिए भी ये म्यूज़िकल चेयर का गेम्स भी अरेंजमेंट किया गया है और बड़ों के लिए भी म्यूज़िकल चेयर है, फिर अंताक्षरी भी है, कुछ और गेम्स लाइक तंबोला भी है। तो ये सारे गेम्स भी हम लोग इंक्लूड करते हैं क्योंकि पूजा के बाद पे वैसे भी खाली बैठना ही होता है ना, तो फिर घर जाके भी क्या करेंगे जब नीचे भगवान जी हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। और ये एक और दिन है और आज ना आर्टिस्ट जो होते हैं ना तो ये छोटे बच्चों का सारा आर्टिस्ट्री उनका दिखा रहे हैं और ये बच्चों के लिए ज़्यादा फ़न रहता है, तो इसलिए ये वाला इंक्लूड किया है इस बार। देन कल्चरल प्रोग्राम्स, कुछ भी कोई भी भगवान जी का कुछ डांस कर सकता है। तो मेरी दोस्त वो एक परफॉर्मेंस दिए हैं, वो एक्चुअली क्लासिकल डांसर हैं, वो उन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो उन्होंने भी परफॉर्म किया। उसके बाद ये जो बच्चों के लिए मैजिक शो का भी अरेंजमेंट किया गया है क्योंकि बच्चों से ही जो सेलिब्रेशंस एक माहौल बनता है उनके शोर शराबा से ही, तो उनके लिए स्पेशल ये मैजिक शो इस बार हम लोग इंक्लूड किए हैं। लास्ट टाइम नहीं था बट ये वाला फर्स्ट टाइम ये वाला इंट्रोड्यूस किए हैं हमारे सोसाइटी में।
और ये वाला एक और दिन है, आज के दिन सारा जो डांस प्रोग्राम्स का अरेंजमेंट किया गया है, बच्चे सारे बहुत सारे डांस किए हैं और मैं और मेरी दोस्त हम लोग एक छोटा सा परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पे। तो हर दिन बच्चे ही और लेडीज़ ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बॉयज़ कुछ भी कर नहीं रहे हैं, कुछ एन्जॉयमेंट उनका नहीं हो रहा है, तो इसलिए आज उनको भी अंताक्षरी में इंक्लूड कर दिया गया है। सो हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम हो गया है और आज फाइनली 10th डे है, यानी कि गणेश जी का विसर्जन। बहुत ही ज़्यादा मुझे ये जो डे है ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर दिन हम लोग वेट करते हैं कब पूजा होगा, कब हम लोग नीचे जाएँ, कब हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। बट जब भगवान जी जाते हैं बहुत ज़्यादा दुःख लगता है ऑफ़ कोर्स, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। ईयरली वंस गणेश पूजा आता है, हर पूजा एक दिन का होता है, बट गणेश पूजा ही ऐसा एक पूजा है जो 3 डेज़ या 5 डेज़ या 10 डेज़ या 11 डेज़ तक ही हम लोग भगवान जी को रखते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे आँखों के सामने। तो जब भगवान जी जाते हैं बहुत ज़्यादा दुःख लगता है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो ये वाला जो डे होता है मुझे बहुत ज़्यादा सैड लगता है, बट हम लोग क्या करें, भगवान जी को हम लोग रख भी नहीं सकते हैं हर दिन के लिए, क्योंकि मूर्ति जब रखते हैं ना तो बहुत सारी विधि विधान होते हैं। मूर्ति अगर कोई भी रखता है घर में तो बहुत अच्छे से हमको रखना पड़ता है, और इसलिए हम लोग हमारे जो फर्स्ट डे हम लोग पूजा करके हम लोग मूर्ति नीचे ही रख दिए हैं, विसर्जन कर दिए, क्योंकि उनका विसर्जन मूर्ति जब रखा जाता है ना बहुत सारे रूल्स होते हैं उसके भी अलग से, तो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग हमेशा भगवान जी को हमारे पास नहीं रख सकते हैं। हाँ, क्या करें, विसर्जन करना ही पड़ता है। जब भगवान जी आते हैं तो हम लोग खुशी खुशी भगवान जी को लाते हैं, तो जाने के टाइम भी हमें खुशी खुशी नाच गाने के साथ भगवान जी को वापस विसर्जन करना चाहिए। तो हम लोग कोई भी बैठता नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा नाचते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा धूम मचा देते हैं विसर्जन में।
तो ये जो मोमेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट है, क्योंकि जब भगवान जी जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा दुःख होता है। क्योंकि पता नहीं, मतलब बोल नहीं सकते हैं। जहाँ पे नीचे पूजा होता है ना, जहाँ पे हम लोग भगवान जी को नीचे जहाँ पे स्थापित करते हैं, वहाँ पे मैं हर दिन, जब भगवान जी जाने के बाद ना, हर दिन मैं देखती हूँ वहाँ पे। और मैं यही यही मैं मेरे दिमाग में आता है कि हाँ, यही हर दिन हम लोग यहीं पे रहते थे ना, पूजा करते थे, नाचते थे, गाते थे, बैठते थे, प्रसाद खाते थे, बहुत एंजॉय करते थे। और यही जो जगह है, यानी कि ये जो पार्किंग एरिया होता है ना, वहीं पे भगवान जी को स्थापित करते हैं। तो हर हर दिन मैं वहाँ, वही जिस पे, मतलब वो जो प्लेस होता है, मैं वहीं पे देखती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी, सच बोली तो अच्छा नहीं लगता है। मैं मिस करती हूँ एक्चुअली भगवान जी को, क्योंकि वो एक अटैचमेंट हो जाता है। ऑफ कोर्स भगवान जी आने के टाइम में हम लोग कितना खुशी हो जाते हैं, खुश होते हैं। जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है, बट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस साल गणेश चतुर्थी ऐसे हमारा स्पेंड किया हम लोगों ने, और 10 डेज़। होप करती हूँ नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट करें।